दोस्तों, सोचिए अगर दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति अमेरिका अचानक भारत के खिलाफ एक ऐसा आर्थिक हथियार इस्तेमाल करे जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे, तो क्या होगा? यही हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले कई उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। यह कोई साधारण घोषणा नहीं थी, बल्कि सीधे भारत की रीढ़ पर वार था। सूरत का कपड़ा बाजार, जो हमेशा रौनक से चमकता था, अचानक सन्नाटे में डूब गया। नोएडा की फैक्ट्रियों में उत्पादन धीमा हो गया। तिरुपुर की इंडस्ट्री ने अपने ऑर्डर रोक दिए और टीवी चैनलों पर बैठे विशेषज्ञ चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि भारत की जीडीपी 5% तक गिर सकती है और 55 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट खतरे में पड़ सकता है। हेडलाइंस बनी भारत घुटनों पर, ट्रंप का आर्थिक ब्रह्मास्त्र। लेकिन दोस्तों, भारत कभी दबाव में झुकता नहीं है। भारत की खामोशी अक्सर तूफान से भी ज्यादा खतरनाक होती है। यही खामोशी उस वक्त दिल्ली के सत्ता गलियारों में रणनीति का रूप ले रही थी, जहां भारत के रणनीतिकार ऐसी स्क्रिप्ट लिख रहे थे जिसकी भनक न अमेरिकी थिंक टैंक्स को थी और न ही दुनिया की मीडिया को। बाहर से सबको लग रहा था कि भारत कमजोर हो गया है, लेकिन भीतर से भारत 3 ऐसे गुप्त ब्रह्मास्त्र तैयार कर रहा था जिनकी काट अमेरिका के पास थी ही नहीं। ट्रंप को लगा कि भारत दबाव में आकर झुक जाएगा, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। यह नया भारत है जो सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि खेल का पूरा रुख बदल देता है। यही भारत चुपचाप तैयारी कर रहा था फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा कूटनीति जैसे 3 मोर्चों पर। पहला ब्रह्मास्त्र था भारत का फार्मा सेक्टर। अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम लगभग 40% भारत की जेनेरिक दवाओं पर टिका हुआ है। कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, साधारण बुखार, हर जगह भारत की सस्ती और असरदार दवाएं जीवन बचा रही हैं। अगर भारत ने सप्लाई धीमी कर दी या दाम सिर्फ 10% बढ़ा दिए, तो अमेरिका में दवाओं की कीमतें आसमान छू लेंगी, मरीज अस्पतालों में तड़पेंगे और जनता का गुस्सा व्हाइट हाउस की नींव हिला देगा। यही वजह थी कि ट्रंप ने टेक्सटाइल और मेटल पर टैरिफ लगाया, लेकिन फार्मा सेक्टर को छूने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। दूसरा ब्रह्मास्त्र था भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन हब। कभी इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम लेते ही चीन का नाम आता था, लेकिन भारत ने चुपचाप अपनी रणनीति बदली और एप्पल, सैमसंग जैसी दिग्गज कंपनियां चीन से निकलकर भारत आ गईं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब है और अमेरिका में बिकने वाले लाखों आईफोन और सैमसंग फोन मेड इन इंडिया हैं। अगर अमेरिका ने इन पर टैरिफ लगाया होता तो नुकसान भारत का नहीं, बल्कि अमेरिकी उपभोक्ताओं और कंपनियों का होता। आईफोन और लैपटॉप की कीमतें आसमान छू लेती, अमेरिकी युवा विद्रोह कर देते और ट्रंप इतना बड़ा जोखिम कभी नहीं उठा सकते थे। तीसरा और सबसे रणनीतिक ब्रह्मास्त्र था भारत का ऊर्जा और कूटनीतिक संतुलन। अमेरिका अच्छी तरह जानता था कि एशिया में चीन को रोकना